और आपने कभी नोटिस किया कि हमारे यहां अस्थियों को जल में विसर्जित किया जाता है? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जल इस पृथ्वी का सबसे पुराना रहस्य है। दुनिया में एकमात्र जल ही ऐसा है जिसकी मेमोरी सबसे अच्छी है, जिसको सब याद रहता है। और पानी कभी अपना स्थान नहीं छोड़ता, अगर वो छोड़ भी दे तो 100 साल बाद भी वापस वहीं से गुजर जाएगा वो। आपने कुछ साल पहले एक घटना सुनी होगी, बिहार में बाढ़ आई थी कोसी की नदी में। 100 साल बाद उस नदी ने 100 साल पहले का रास्ता पकड़ा और हजारों गांव उड़ा दिए उसने अपने मार्ग के। जल कभी अपने आप को नहीं भूलता, जल की मेमोरी सबसे ज्यादा रहती है। तो जल को मालूम है जल क्या करता है। जब अस्थियों को जल में विसर्जित किया जाता है तो जल को याद रहता है कि ये पहले कौन था और अब कौन है। जल को सब मालूम है, इसलिए फिर हम उसको जल में डालते हैं। और इस तरीके से ये पांचों चीजें अपनी अपनी जगह पर जाकर व्यवस्थित हो जाती हैं और बचती है आत्मा। और इस आत्मा को 13 दिन की जो प्रोसेस है, वही 13-14 दिन का जो आपका क्वारंटाइन प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम चूंकि ये एक सूक्ष्म शरीर है, हमारे यहां इसको प्रेत माना गया, तो इसको भोजन भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जल भर के रखते हैं, पेड़ पर लटका देते हैं, या उसको वो जल अब आप कोई नया व्यक्ति सो कॉल्ड टाइप ऑफ इंग्लिशमैन, अरे ये क्या कर रहे हो, ये पानी कौन पिएगा, फालतू में रख देते हैं। दादाजी, नाना जी, बूढ़ा जी, ऐसे मतलब अपनी सोच है, पर मजबूरी है, घरों से कस्टम से बंधे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप जानो क्यों कर रहे हो। तो उस प्रेत को भी जल चाहिए, उसको भी भूख लगती है, क्योंकि उसकी भी एक योनि है और उसके लिए भी पिंड तैयार किए जाते हैं। ये बड़ा विज्ञान है। वो जल और वो पिंड उसका भोजन होता है, वो उससे बनता है। और ये प्रेत 13 दिन तक रहता है। उसके बाद जो खत्म हो गया, उसका बेटा, उसकी बहू, जो भी है, तो उसका बेटा उसका ये पूरा कर्म कर रहा है। और उसका बेटा जब ये कर्म करता है तो जिस दिन 13वीं होती है, उस दिन जब पूरे संस्कार होते हैं, तो वो प्रेत, अगर संस्कार 13 दिन के बिल्कुल ठीक हुए हैं तो, ये और ध्यान रखिए, अगर संस्कार 13 दिन के ठीक तरीके से किए हैं तो 13वें दिन आपके यहां का जो जीवित प्राणी था वो अब प्रेत योनि से पितर योनि में चला जाता है। अब प्रेत योनि से पितर योनि में चला जाता है। और जब वो पितर योनि में जाता है, वही प्रेत से पितृ योनि में पहुंचाने वाला व्यक्ति पुत्र कहलाता है।